एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमान शो में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो पाकिस्तानी नेवी की तरफ से आ रही है। पाकिस्तानी नेवी हो, पाकिस्तानी एयरफोर्स हो, पाकिस्तानी थल सेना हो, सभी चीनी सामानों का इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा संख्या में करने लगे हैं। चीनी सामानों के इस्तेमाल से आपको पता है कि प्रॉब्लम तो आनी ही है। JF-17 में हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, आर्टिलरी गन्स टैंक्स में प्रॉब्लम देख रहे हैं पाकिस्तान के। अब पाकिस्तानी नेवी के हेलीकॉप्टर्स में भी प्रॉब्लम निकल कर आ गई है। जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट में हेलीकॉप्टर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए किया जाता है, वो Z9EC है। ये EC वाला वेरिएंट पाकिस्तान को बेचा गया है। Z9 जो चीन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और Z9 का प्रोडक्शन चीन लाइसेंस बेस पे करता है। फ्रांस से उसको लाइसेंस प्राप्त हुआ है। यूरोकॉप्टर का एक हेलीकॉप्टर है जिसका लाइसेंस प्रोडक्शन चीन के द्वारा किया जाता है, हर्बिन के द्वारा किया जाता है, चीनी कंपनी ये है। और इसको एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हेलीकॉप्टर जो बनाया गया वो चीन के द्वारा बनाया गया। इसमें कुछ कैपेबिलिटीज डाली गई। इसमें पल्स कम्प्रेशन रडार लगाए गए, लो फ्रिक्वेंसी सोनार लगाया गया, रडार वार्निंग रिसीवर्स लगाए गए, डॉपलर नेविगेशन सिस्टम लगाया गया, जिससे कि ये इंडिया को काउंटर बैलेंस कर सके, इंडिया के खिलाफ उनको कैपेबिलिटी दे सके। पर ये हेलीकॉप्टर्स कैपेबिलिटी देने में काबिल नहीं है। असल में 2006 में ये हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए थे। 2009 में उनके एडमिरल्स ने कहा था कि भाई ये बहुत ही कंपैटिबल सिस्टम है पाकिस्तान के लिए, पर लग नहीं रहा ऐसा। अब खबर ये आ रही है कि जो इसका टेल रोटर है उसमें प्रॉब्लम है और इस टेल रोटर के ब्लेड में खराबी आ जाती है, जिससे कि ये हेलीकॉप्टर सडन टर्न ले लेता है, स्विंग कर जाता है, जिससे कि क्रू की जान खतरे में आ जाती है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त तो हो सकता है। टेल रोटर की क्या बात करें, मेन रोटर में भी प्रॉब्लम आ रही है। पहले ये बोला गया था कि 3000 घंटों के लिए ये इनका मेन रोटर चल सकेगा, रोटर के ब्लेड चल सकेंगे, पर अब ये देखा जा रहा है कि 3000 घंटे से पहले ही ये ब्लेड्स खराब हो जा रहे हैं, इनको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा इसके ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्व में भी प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि 2018-19 में ये दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा था ये एयरक्राफ्ट, ये हेलीकॉप्टर, और ये अच्छे से उतर नहीं पा रहा है, लैंडिंग नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं कि चीन ने इसके रिपेयर के लिए कोई पाकिस्तान में सेंटर नहीं बनाया है, मेहरान नेवल बेस में इसके लिए सेंटर बना हुआ है, पर रिपेयर नहीं हो पाता। रिपेयर होता है तो जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि चीनी माल की जो क्वालिटी है वो खराब है। असल में मुझे लगता है कि फ्रांस से जब उन्होंने लाइसेंस प्रोडक्शन लिया तो हो सकता है ऐसे बहुत से सामान फ्रांस से ही आते हों, पर चीन ने हो सकता है उनको कॉपी करने का प्रयास किया हो, और कॉपी करने के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों की बैंड बचा दी। अब पाकिस्तानी भी करे क्या, दान के बछिया के दांत तो गिने नहीं जाते हैं, तो पाकिस्तानियों को जो प्राप्त होता है वो लेते रहते हैं, वही उनकी नेवी को प्राप्त हुआ, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बात कर लेते हैं भारत और नेपाल के रिश्तों की। आपको पता है कि हमारे सेना प्रमुख अभी नेपाल की यात्रा में थे, उनको ऑनररी नेपाल का सेना प्रमुख बनाया गया। भारत जब वो आए तो एक लेक्चर के दौरान उनका ये कहना था कि नेपाल अगर जल्द ही नहीं बताएगा कि उनको कहां पर और कब रिक्रूटमेंट करवानी है, तो भारत अग्निपथ के लिए जो गुरखा का रिक्रूटमेंट होने वाला है, जो करने वाला है, उसको इस साल के लिए कैंसिल कर देगा। कुछ दिनों पहले 25 अगस्त को जब नेपाल में ये कैंप लगने वाला था, भर्ती होने वाली थी, तब नेपाल ने ये मना कर दिया था। भारत वहां पे भर्ती नहीं कर पाया था, गुरखा की कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं कर पाया था, और नेपाल का ये कहना था कि भारत ने अग्निपथ स्कीम लाने से पहले उनसे मशवरा नहीं किया और उनको कुछ भी नहीं बताया, और डायरेक्ट ये अलग तरह की रिक्रूटमेंट हो रही है, टेम्पोररी रिक्रूटमेंट हो रही है, इसमें सलाह मशवरा की आवश्यकता है, तो वो कुछ बता नहीं रहे थे। इसलिए भारतीय आर्मी के प्रमुख ने इस प्रकार के लेक्चर दिए, और लेक्चर के बाद उनका ये बयान आ गया, नेपाल का ये बयान आ गया कि भाई नई गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेगी। नई गवर्नमेंट कब आएगी? 20 नवंबर को उनके यहाँ चुनाव होने वाला है, उसके बाद वो गवर्नमेंट आएगी और तब जाके वो निर्णय लेगी कि इस प्रकार के रिक्रूटमेंट को आगे जारी रखना है, नहीं रखना है, इस साल करना है, नहीं करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। बात कर लेते हैं भारत चीन रिश्तों की। पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीन के प्रेसिडेंट सामने आए उज्बेकिस्तान में SCO मीटिंग के लिए, और यहाँ हमारे विदेश मंत्री के द्वारा एक पत्रकार वार्ता में ये कहा गया, जब वो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठे हुए थे, कि जो अभी मामला सॉल्व हुआ है PP-15 का, वो LAC की कई प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व हुई है। उनका इस तरह से कहने का मतलब ये है, इस तरह से हमें समझना चाहिए कि LAC में ये जो प्रॉब्लम हुई है ना सॉल्व, ये जो PP-15 की, ये बहुत छोटी सी थी। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम LAC पर हैं जिसको कि अभी हम लोग जानते नहीं है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि चीन और भारत के बीच में है, LAC के मुद्दे जहां पर तनातनी बनी हुई है और वो हम जानते नहीं है, वो सॉल्व नहीं हुई है। ये कहा जा रहा था कि 2020 मई के बाद जो स्टेटस को में चेंज किया गया था, उनसे रिलेटेड सारी चीजें सॉल्व कर ली गई हैं, डिसएंगेजमेंट कर लिया गया।
डी एस्केलेशन नहीं, डिसएंगेजमेंट कर लिया गया है। हमारे विदेश मंत्री के बयान से अब ये लगता है कि हमें अभी और आगे जाना है चीन के साथ, और भी कई मुद्दों पर अभी बातें बची हुई हैं। अब बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका के रिश्तों की। आपको पता है कि श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस जो आई थी उसमें भारत ने इस साल लगभग $4 बिलियन तक उनकी हेल्प कर दी है, और अब श्रीलंका को IMF से लोन भी प्राप्त होने लगा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि भारत श्रीलंका की कोई भी इस तरह की अब हेल्प नहीं करने वाला है। ऑलरेडी भारत का खर्चा श्रीलंका पर बहुत ज्यादा हो चुका है इस साल, इतना ज्यादा खर्चा हो चुका है कि चीन जो कि सबसे बड़ा श्रीलंका को कर्ज देने वाला देश था, अब भारत सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश हो चुका है इस साल के बाद। और ये भी देखा जा रहा है कि श्रीलंका में धीरे धीरे क्राइसिस खत्म हो रही है, पर कुछ श्रीलंकन अधिकारियों का ये कहना है कि भारत के साथ अभी भी कुछ करेंसी स्वैपिंग की डील हो सकती है और कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट भी वो मांग सकते हैं भारत से। देखते हैं आगे क्या भारत इस पर डिसीजन लेता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध के सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।